चलिए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं सिमिलैरिटी, जिसका बहुत दिन से इंतजार था। लिख भी देता हूं यहां पे सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब क्या हुआ भाई? वैसे हिंदी में अगर देखें तो बहुत ज्यादा हिंदी का काम तो नहीं है आईसीएससी में, बट मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मानता हूं कि आत्मा से हिंदी मीडियम हूं मैं। तो सिमिलर जो है, सिमिलर का मतलब होता है समान, यानी कि कैसा? एक जैसा। ठीक है। अब यहां पर सबसे पहली बात यह आएगी कि सिमिलैरिटी तो आप इस साल पढ़ रहे हैं, बट इसके पहले आप 8th क्लास में या 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ चुके होंगे। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स डायग्रामेटिकली कैसे अंतर होंगे आपस में, यानी कि कैसे डिफरेंशिएट होंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है। तो मैं बनाता हूं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और रफली बना रहा हूं। जब भी बच्चों कोई जनरल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं तो कौन सा ट्रायंगल बनाते हैं? बनाइए, बताइए। हाँ, वेरी गुड। जब भी हम लोग कोई जनरल ट्रायंगल बनाते हैं तो स्केलिन ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है। ओके, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट निशांत ने बताया कि भाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में दोनों को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। मतलब यहां पे ये ट्रायंगल इसको फुल्ली कवर कर लेगा, या इसको उठा के करेंगे तो ये इसको फुल्ली कवर कर लेगा, लेकिन ऐसा यहां पे हम लोग नहीं कर पाते हैं। फिर एक मेरा दूसरा स्टूडेंट है सौरभ, उसने बताया कि देखो भाई मुझे तो ज्यादा टफ लैंग्वेज में बोलना नहीं आता है, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों जो है ये जुड़वा भाई है। क्या है? जुड़वा भाई, यानी कि ट्विंस हैं ये दोनों। ठीक है। और ये दोनों क्या है? बाप बेटे, बाप बेटा। मतलब ये थोड़ा उल्टा बना दिया, बाप को पहले बनाना चाहिए था, फिर पिताजी को इज्जत देनी चाहिए। ठीक है। तो बाप बेटा, तो ये क्या हो जाएंगे? फादर सन। तो ये याद रखिएगा कि अगर लेमैन्स लैंग्वेज में सपोज वी हैव टू एक्सप्लेन इट टू अवर ग्रैंड मदर, वी विल से दैट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर लाइक ट्विंस एंड सिमिलर ट्रायंगल्स आर लाइक फादर एंड सन। अब बात आ जाती है कि चलो ठीक है, हम थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में चले जाते हैं। तो सिमिलर एक बार पता चल गया तो होगा क्या कि कुछ चीजें रेशियो में होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी, ऐसा है ना। ठीक है, पहले कॉन्ग्रुएंट को देख लेते हैं। नाम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, और दूसरे नाम दे देते हैं यहां पर, मान लो कि एक्स वाई जेड, और क्या नाम दे सकते हैं? पी क्यू आर एबीसी, सब तो हो गए भाई, और कुछ बचा? डी ई एफ। चलो ऐसा दे लेते। ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि ये साइड और ये साइड एग्जैक्टली इसके इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड एग्जैक्टली इक्वल होगी, और ये साइड और ये साइड एग्जैक्टली इक्वल होगी। ठीक है। लिखने का तरीका क्या है? जैसा कि कुशाग्र बता रहे थे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग ऐसा लिखेंगे। और यहां पर देखिए, हम लोग ये नहीं बोल सकते ऐसे, अगर हम लोग ने लगा दिया तो फिर तो हम गलत बोल रहे हैं कि ये और ये इक्वल है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ रेशियो की बात यहां पर आ सकती है। ठीक है। दूसरी बात, जैसा ये सिंबल है उसी तरह इसका भी सिंबल है, यहां पे सिंबल और सिंपल है। ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। सही चल रहे हैं हम लोग। अब यहां पर अगर ये ट्रू है, इफ दिस होल्ड्स ट्रू,
तो उसके बाद काफी सारी बातें अपने आप ट्रू हो जाएंगी, जिसे हम लोग सीपीसीटी कहते हैं। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और ए सी इज इक्वल टू पी आर और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल ए बी हो गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये भी बात ट्रू होगी। ठीक है, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसे यहां पे इक्वालिटी होल्ड करती है, उस तरह यहां पे इक्वालिटी नहीं होल्ड करती है। जाहिर है कि यहां पे शेप जो है वो मैग्नीफाई हो रहा है। तो जैसे बेटे की नाक होती है, वैसे ही पापा की भी नाक होती है। तो उसी तरह जैसे एक्स वाई है, वैसे ही डीई होगा, तो उसका कुछ रेशियो होगा। सेम रेशियो एक्स जेड और डीएफ में होगा। हर चीज रेशियो में होगी, बिल्कुल उसको बड़ा करके मैग्नीफाई कर दिया है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, तो कंप्यूटर में हम लोग कोई फोटो बनाते हैं, उसमें ये मान लीजिए कोई आंटी जी है, ठीक है, इनके बन लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें कोई आंटी जी हैं, ठीक है, तो इनकी फोटो अगर हम लोग क्या करते हैं कि इधर से दबा देते हैं और इसको सेम रखते हैं, तो क्या हो जाता है कि ये मैं मान के चल रहा हूं कि सेम है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि सिर्फ ये वाली जो फीचर्स हैं, सिर्फ ऐसे वाले फीचर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, कुछ इस तरह हो जाता है। और ये जो चीज है ये उतना ही रहता है। लेकिन अगर हमें इसे मैग्नीफाई करना है तो हम लोग यहां से और यहां से ना करें, बल्कि यहां से करके बड़ा छोटा करें। तो अगर सिमिलर फिगर जनरेट करना है तो हम लोग कंप्यूटर में इधर से ड्रैग करते हैं ताकि ये बड़ा छोटा हो। तब क्या होता है कि जो रेशियो यहां पे इस साइज में है, वही रेशियो यहां पे बड़े साइज में भी रहता है। ठीक है, तो जिस तरह से यहां लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हम लोग मेंटेन करके चलते हैं, उसी तरह यहां पर हम लोग हर एक साइड का रेशियो मेंटेन करके चलते हैं। चलो भाई, एक्स वाई डिवाइडेड वाई डीई डिवाइडेड और इज इक्वल टू एक्स जेड डिवाइडेड बाई डी एफ इज इक्वल टू वाई जेड डिवाइडेड बाई ई एफ। इसकी जगह ये आ गया, लेकिन ये वैसे ही आ जाएगा यहां पर। बट बच्चों, सिमिलैरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं या कोई भी ट्रायंगल से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये बात मैंने सर्कल्स में भी बताया था कि जब भी किसी एंगल को हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो आप जल्दबाजी में ए को एंगल ए ना लिखें। अच्छा ये होगा ए को आप एंगल बीएसी लिखें, पी को आप एंगल क्यूपीआर लिखें, आरपीक्यू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं तो यहां भले जल्दबाजी दिखा दें, लेकिन यहां पे नहीं दिखाएंगे। तो ए और पी जिस तरह थे उसी तरह एक्स और डी है, लेकिन एक्स को हम लोग लिखेंगे वाई एक्स जेड। समझ रहे हैं बच्चों मैं क्या कर रहा हूं? एंगल ई डी एफ, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एंगल डीई एफ, और उसी तरह नीचे लिख दे रहा हूं, एक्स का काम हो गया, वाई का काम हो गया, अब जेड का, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। देखिए ये होता है सिंगल लेटर नोटेशन ऑफ एंगल,
और ये होता है ट्रिपल लेटर नोटेशन ऑफ एंगल। तो हम लोगों को ट्रिपल लेटर नोटेशन ऑफ एंगल यूज करना है, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में, छोटी क्लास में चल जाता था कि दोनों में से कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन अब नहीं चलेगा। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान दिलाना चाहूंगा आपको। जिस ऑर्डर में आप बोले, जैसे आपने ए पहले बोला, बी बाद में बोला और सी उसके बाद में बोला, एबीसी ट्राइंगल एबीसी आप बोले, तो आप इसे ट्राइंगल पीक्यूआर भी बोल सकते हैं, पीआरक्यू भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इसे एबीसी भी बोल सकते हैं, एसीबी भी बोल सकते हैं। तो जिस ऑर्डर में आप एबीसी लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में पीक्यूआर लिखिए, ताकि आप कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटी दोनों में ये जता पाए कि x जैसा d है और y जैसा e है और z जैसा f है। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो मैंने बड़े प्रेम से ये ट्रायंगल बिल्कुल इसी के जैसे बाप बेटे शेप में बना दिया है, लेकिन जब क्वेश्चंस आप करेंगे तो वहां पर आपको बाप बेटे जैसा लाकर करना पड़ेगा, तब फिर आपको क्लिक करेगा कि हाँ ये सारी बातें आ रही हैं। तो अभी यहां पर मैंने मान लिया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, यहां पे मैंने मान लिया है कि यहां पे सिमिलर है। क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर आपको पहले प्रूव ही करना पड़ेगा कि ये सिमिलर है, उसके बाद कहीं हम इन सब रिजल्ट्स पर जाने की बात करेंगे। तो एक ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तीनों साइड की चर्चा यहां हो गई और तीनों एंगल्स की चर्चा यहां पे हो गई। तो अभी जितना लिखा हुआ है उसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। कॉन्ग्रुएंसी वैसे तो बच्चों अभी हम लोग के कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत पड़ सकती है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि हर एक ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी होगा, लेकिन हर 2 ट्राइंगल जो सिमिलर है वो पक्का कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, बहुत स्पेशल केस में होगा कि सिमिलर से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट से सिमिलर हमेशा होगा। अगर हम लोग इसे वेन डायग्राम में बनाने की कोशिश करें, कैसे, तो सिमिलर ट्रायंगल बहुत सारे हो सकते हैं, बट उसमें काफी स्पेशल ट्रायंगल होंगे जो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स, बट नॉट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसको आप दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये है मदर और ये है फीमेल। ठीक है, ऑल मदर्स आर फीमेल्स बट नॉट ऑल फीमेल्स आर मदर्स। उसी तरह की बात यहां पे है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और एक और बात, मैंने ये वाला सिंबल बना दिया है, आप इस सिंबल की जगह ये सिंबल भी बना सकते हैं कॉन्ग्रुएंट में, बट सिमिलर में बनाने के लिए केवल यही एक ऑप्शन है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट में ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, अभी तो आप लिख ही रहे होंगे। अब हम लोग थोड़ा टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी मतलब, तो अब जैसे कभी 2 ट्रायंगल हम लोग ने लिए और हमने पाया कि कोई भी 2 एंगल हमने उनके इक्वल कर दिए, 2 करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग ने इक्वल कर दिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ वो सिमिलर है। ऐसे में हम इसे क्या बोलेंगे, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी बोल सकते हैं, ए एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी ऐसे बोल सकते हैं। इसको कुछ बुक्स में या कुछ मैथमेटिशियन ट्रिपल ए भी कह सकते हैं। चाहे आप डबल ए बोलिए चाहे ट्रिपल ए बोलिए, दोनों एक ही बात है, लेकिन डबल ए बोलना ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। मैं एंगल डिग्री की बात कर रहा हूं, मतलब x डिग्री है y डिग्री है,
तो यार ये जो बचा हुआ एंगल है ये अपने आप 180 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी अपने आप 180 माइनस एक्स प्लस वाई होना ही है, क्योंकि ट्राइंगल तो एग्जिस्ट करता है ना। तो इसलिए सिर्फ इतना ही सफिशियंट है कि आप x इज इक्वल टू एक्स बोल दें और y इज इक्वल टू वाई बोल दें। यानी कि अगर हम लोग इस नोटेशन में आए a b c p q r, तो हम लोग सिर्फ जब जैसे ही बोलेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR एंड एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, this implies triangle ABC is similar to triangle PQR, और उसके तुरंत बाद हम लोग बोल देंगे क्या, AA axiom of similarity। तो इतना आपने कहीं से, हो सकता है ये गिवन हो या कहीं से प्रूव हो रहा हो, ये कर लिया फिर ये कर लिया, उसके तुरंत बाद यहां पे आप अराइव कर सकते हैं। तो AA एक सिमिलैरिटी एक्सियम हम लोगों ने पढ़ लिया, और AA है तो डबल A भी वैसा ही है। ये सबसे आसान है। फिर एक दूसरा आ गया, मान लीजिए यहां तो हम लोग ने एंगल्स के हिसाब से कर लिया, फिर दूसरे में अगर हम लोग ऐसा कुछ प्रूव कर पाए, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, कि AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई PR। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं, यहां पे देखिए 2 को ही देखना है लेकिन यहां पे 3 को देखना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल S एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मतलब कॉमन वाला ये है, और दूसरे नंबर पे अगर कोई कॉमन है तो ये वाला। तो ट्रिपल S याद रखिए और डबल A आप याद रखिए। ठीक है, इसमें मैं यहां पे कोई मार्किंग नहीं कर रहा हूं, केवल ये रेशियो में है, इतना ही हम लोग देख सकते हैं। जो लेंथ ऑफ साइड्स हैं वो सेम रेशियो में, और तीनों को इक्वल होना चाहिए। 2 के इक्वल होने से काम नहीं चलेगा। ओके, अब थर्ड टेस्ट कौन सा है बच्चों हम लोगों का, SAS टेस्ट है, नहीं? तो SAS में क्या हो जाएगा, फिर से वैसे ही बनाना होगा। ABCPQR, इसमें मान लीजिए कि AB डिवाइडेड बाई PQ, ये बता रहे थे शायद आप, AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई PR। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड है ना, मैं इसीलिए काट नहीं रहा हूं उसको, ताकि हम लोग साइड ऑफ कंसर्न हम लोग समझे। लेकिन हम लोग इसमें कट अगर लगाएंगे तो कट लगाने का मतलब तो इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद एंगल जो होना चाहिए वो स्ट्रिक्टली ये वाला होना चाहिए, कि जो रेशियो वाली साइडें हैं उन्हीं के द्वारा बना हुआ जो एंगल है, अगर वो इक्वल है, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इंक्लूडेड एंगल। क्या कहते हैं, इंक्लूडेड एंगल। तो अगर ये इक्वल है एंड उसके साथ साथ एक और बात इक्वल है, क्या, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। ठीक है,
आरपी क्यू भी बोल सकते थे। अब हमेशा बच्चों आप अपनी आदत डालिए कि अगर आप इसे बी ए सी बोल रहे हैं, मतलब ऐसे जाके ऐसे आ रहे हैं, तो इसको भी आप ऐसे जाके ऐसे रखिए, ताकि जब भी आप एंगल भी रिपोर्ट करें तो एंगल भी सेम ऑर्डर में रखें। मतलब ऐसे जा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो फिर वही चीज आप जब ट्रायंगल को रिपोर्ट करेंगे तो वो आदत आपकी हमेशा बनी रहेगी। एंगल रिपोर्ट करने में थोड़ी बहुत आप गलती कर दें तो भी कोई मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन जब आपने हेंस प्रूव्ड और सिमिलैरिटी का साइन लगाया, वहां पे आपने लिख दिया ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल आरक्यूपी, तो बस आपके नंबर कट जाएंगे और काफी ज्यादा नंबर कटेंगे। तो इसलिए वो गलती आप ना करिएगा। अब ऐसा हम लोग कर रहे हैं तो ये साइड उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, यहां देखिए ये साइड ये साइड उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल, तो एस बोला जाता है इसको, SAS एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये जो एक्सियम है इनके प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं होती है हमें। एक ये आ गया, एक ये आ गया, और तीसरा वाला बिना बक्से के। सब याद रखने हैं, इनमें से ज्यादा जरूरत आपको इसकी और इसकी पड़ेगी, इसकी थोड़ी कम पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छे से लिखिए। और इसमें कोई नंबरिंग नहीं है कि ये वाला टेस्ट पहला है ये वाला दूसरा है। आपकी जो ML अग्रवाल है इसको पहला बता रही है, इसको दूसरा बता रही है, फिर तीसरा बता रही है। एग्जाम में ये मत करिएगा कि फर्स्ट टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आप बोल दें या फर्स्ट एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी, ये सब बेवकूफी मत करिएगा, क्योंकि किसी के पास सेलिना है, किसी के पास ML अग्रवाल है, किसी के पास अरिहंत है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, किसी के पास भट्टाचार्य है, तो आप पूरा नाम लिखिएगा, AA, SSS और SAS। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करिए, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखिए। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके सामने है कि जो AC साइड है वो 10 है, AP साइड 15 है, PM साइड 12 है, और हमें ये प्रूव करना है कि जो दो ट्राइंगल है वो सिमिलर हैं और AB और BC का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो टेक्निक सिखाने की बात मैं कर रहा था वो हम लोग सीखते हैं। एक तो भाई यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि दो ट्राइंगल हैं, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर का तो अपना सीधा सीधा रखा ही हुआ है, रेड वाला थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, उसे हम लोग निकाल लेंगे। तो जैसे ये 90 डिग्री है और आप देख रहे हैं यार ये एंगल कॉमन है, मतलब ये एंगल A ब्लैक वाले में भी है और एंगल A रेड वाले में भी है। तो जो कॉमन है उसी के हिसाब से रोटेट कर दिया जाए, और मैं क्या कर रहा हूं, ये 90 डिग्री है और इसको रोटेट करके ऐसे कर दिया जाए, यानी कि A को एक्सिस मानकर हम लोग ऐसे रोटेशन, AM को एक्सिस मानकर हम लोग ऐसे रोटेशन कर दे रहे हैं। AM को एक्सिस मानकर रेड वाले को रोटेट कर दे रहे हैं। तो AM आपका यहां आ जाएगा, मतलब अगर चलिए एक इंटरमीडिएट सिचुएशन भी बना देता हूं, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, AM और P जो है वो ऊपर चला जाएगा, और ये 90 डिग्री है तो इसको ऐसे उतार देते हैं ताकि वो ब्लैक वाले जैसा ही दिखने लगे, है ना। AMP मन हो तो ब्लैक वाला दोबारा भी बना सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, अब ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल जो है वो पुराना वाला ही ब्लैक ट्रायंगल जैसा ही। ठीक है, तो आप आराम से बोल सकते हैं एंगल CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सी। अब देखिए एक जैसा बनाने का फायदा क्या होगा कि हमने CAB लिखा तो उसी तरह हम लोग PAM लिख देंगे।
ये उतार के रखने से क्या होता है कि आपको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सोचना नहीं पड़ेगा, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद एंगल मान लीजिए यहाँ पे एबीसी बोलते हैं, इज इक्वल टू एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है, ये गिवन है। इधर आप गिवन ना लिखें तो अच्छा है, यहां पे आप बोलिए सेम एंगल्स तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और हाँ, क्या पूछ रहे हैं बेटा? कॉमन एंगल लिख सकते हैं। हाँ, कॉमन एंगल लिख सकते हैं, बिल्कुल। तब आप केवल कॉमन लिख सकते हैं, केवल कॉमन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। सेम एंगल ना लिख के आप कॉमन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। अब आप बोलिए दिस इंप्लाइज ट्राइंगल, क्या जो ये बोला है इन्होंने क्वेश्चन में वही लिख डालिए। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी, और यहां पे लिखिए बाय ए। बाय भी लिखने की जरूरत नहीं है, बाय थोड़ा टाइम बर्बाद करेगा आपका। आप लिखिए ए, जैसे जल्दी पड़ रही है आपको, टाइम नहीं है, तो आप ए टेस्ट लिखिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। लेकिन अगर थोड़ा अच्छे से करना चाहते हैं तो आप ए एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी, ये पूरा लिखिए। पूरा लिखेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे। बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी होगा वो भी आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। बस इसके बाद आप हेंस प्रूव्ड भी लिखिए। कुछ स्कूलों में QED सिखाया जाता है, वो भी सही है, और प्रूव्ड का पी छोटा। सर अच्छा नहीं लगेगा सर, कोई QED सर, मतलब ये क्वेश्चन एंडेड हो जाएगा ना सर वहीं पे। नहीं यार, QED का मतलब ये नहीं होता। का मतलब भी उसका फुल फॉर्म भी बहुत अच्छा। हाँ, बता रहा हूं। QED का फुल फॉर्म है क्वाड एराट डिमॉन्स्ट्रेटम, ठीक है। अब ये भाई लैटिन हो सकती है या कुछ उसी टाइप की हो सकती है, ग्रीक हो सकती है। इसका मतलब हेंस प्रूव्ड जैसा ही होता है, ठीक है। तो दोनों लिख सकते हैं आप, लेकिन हम लोग भाई हाँ हाँ बोलिए सर। वो होगा क्योर्ड एराट डेमोन्स्ट्रेंडम। हाँ ठीक है, थोड़ा हो सकता है मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं यार, हम लोग हेंस प्रूव्ड लिखेंगे, समझ में आ गया। ठीक है। अब उसके बाद फाइंड AB एंड BC। तो अब अच्छा रहेगा कि हम लोग अपने काले ट्राइंगल को भी आइसोलेट कर लें। थोड़ा छोटा बन गया है, उतना छोटा है नहीं। और आपको दिया क्या है, AP दिया हुआ है, AP दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, उधर देखिए ऊपर से। और PM कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। और AC कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो बस अब आपका गोल क्या है भाई कि हमें AB निकालना है। तो AB तो आप अपना उसी से निकाल लेंगे, किससे बोलिए? सर वो आएगा हमारा 9। लेकिन अब देखो यार, यहाँ पे AB निकालने को बोला गया है, लेकिन AB तो निकाल ही नहीं पाएंगे अभी, ये दोनों साइड नहीं पता है। तो इसलिए पहले BC निकालेंगे, पहले BC निकालेंगे। और क्योंकि ये क्या है, सिमिलर है ना। हाँ, तो इसलिए अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ फोकस करिए, बातचीत कम करिए। ओके, तो अब यहां पर क्योंकि ये सिमिलर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, है ये मैं सिखाना चाहता हूं, काफी लोग को आता भी होगा। AC डिवाइडेड बाई AP इज सेम एज, हमें निकालना क्या है, BC डिवाइडेड बाई MP या PM लिखा हुआ तो PM लिख दो भाई, जो लिखा है वही लिखो, जो एग्जाम में लिखा जाए वही लिखो, जो क्वेश्चन में लिखा मतलब। ओके, और AC कितना है, 10, AP कितना है, 15, BC कितना है पता नहीं, और PM कितना है, 12। ठीक है, तो अब यहां से आप लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू, ये समझ रहे हो ना, ये उधर चला जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 12,
5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 चौको 12, 4 दूनी 8। BC हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये पता चल गया हम लोग को, 8 सेंटीमीटर वाली इंफॉर्मेशन बाद में आई, ये निकाल लिया हम लोगों ने। ये कैलकुलेट करने के लिए इतना ही लिखना पड़ेगा, एक और चीज लिखनी पड़ेगी, क्या, जो आप भूले ना, CPST, ये लिख सकते हैं। हाँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर ये लिखने में आपको कष्ट हो रहा है, आपको लग रहा है ये भूल सकते हैं हम, तो इसी को उठा के यहां पे लिख दीजिए, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, वो भी लिख सकते हैं आप। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी BC आ गया है लेकिन AB आना बाकी है। तो बस अब क्या है भाई, ये 10 है, ये 8 है, पाइथागोरस थ्योरम होता है 10 8, और तो ये वाला कितना हो जाएगा सर, क्या ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, है ना। ये तो हम लोग अपना उससे जानते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट से, लेकिन तब भी चलो मैं कर देता हूं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या, यहां पे रीजन लिख सकते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, रीजन इसका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार। अब उसके बाद AC की जगह हम लोग लिखेंगे 10 n स्क्वायर, AB पता ही नहीं है, वही वहां पे कैलकुलेट करना है, और BC जो है कहां है भाई, अभी अभी निकाला 8, तो दिस इज 100 माइनस 64 AB स्क्वायर, दिस गिव्स AB is equal to under root 36, this gives AB is equal to 6 सेंटीमीटर। अब एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, ये लिखिए, ये लिखिए और ये लिख दीजिए, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता, ठीक है सर। हाँ बोलिए सर, मैं AM पहले निकाल लिया था, जैसे कुशाग्र भी हुआ था, वो भी AM निकाल लिया था। हाँ, और फिर सिमिलर पे चले, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब आपने ये निकाला 15 12 और ये आ गया होगा 9, है ना। हाँ, और फिर आप इसको इसको और इसको इसको वो प्रूव कर लिए, सिमिलर प्रूव कर लिए, मतलब इसका इसका रेशियो और इसका रेशियो ले लिया, और फिर आपने 8 कैलकुलेट कर लिए, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल इक्वली एक्सेप्टेबल है ये। गुड नाइट बच्चों।